পানী ভাজ সপোনৰে তুমি জীৱনৰে মৰণ জিৰিবৰে তুমি যুগে যুগে আছিলানে সৃষ্টিৰে नमस्कार। आप सबको पता होगा 19 सितंबर को एक गायक, एक संगीतकार, एक अभिनेता, एक फिल्म मेकर का निधन हुआ था सिंगापुर में। वो असम का था। असम में उन्हें सब जानते थे, वो एक सुपरस्टार था असम में। भारत के अन्य प्रांत में शायद उन्हें इतना नहीं जानते थे। कुछ लोग जानते थे उनके या अली गाने के बारे में, लेकिन पूरे भारत ने तब ध्यान दिया जब करीब करीब 15 लाख लोग उनके अंतिम यात्रा में जुड़ गए और सब लोग बिलखते हुए रो रहे थे। और एक ऐसा नज़ारा भारत ने देखा जो इस सदी में किसी ने नहीं देखा। और ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि जिस शख्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ऐसे लोग सदियों में एक ही बार आते हैं। जैसे आइंस्टाइन ने महात्मा गांधी के बारे में बोला था कि आने वाले सदी में शायद लोग ये विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ऐसे भी लोग इस धरती पे चल रहे थे। वैसे ही आज के इस 15 सेकंड वाला यश और नाम के युग में जुबिन गर्ग जैसा कोई था इस धरती में, शायद आने वाले पीढ़ी यकीन ही नहीं कर पाएंगे। और ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि जुबिन गर्ग तो था ही ईश्वर का पुत्र। तो आज जुबिन के बारे में बात करने के लिए हमने दो ऐसे लोगों को बुलाया है जो जुबिन के बहुत करीब भी थे, दोस्त भी थे और असम के हैं। ये जुबिन जो फेनोमेनन है, शायद आप बहुत लोग ये सोच रहे, क्योंकि 2 महीने बीत गए, आज भी असम के लोग रो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात को समझने के लिए मैं मंच में पहले बुलाना चाहूँगा आप सबके चहेते सिंगर, जिनको आप जानते हैं, पापोन। और असम से ही आई हुई है, जो जुबिन के साथ एक साथ आया करती थी। जुबिन उनको छोटी बहन मानती थी। जब जुबिन के बहन जोंकी की निधन हो गए, तब से जुबली बरुआ जुबिन के साथ गाना गाती थी। तो मैं मंच में आमंत्रण करूंगा जुबली बरुआ। आप सबको पता है आज तक ग्रुप काफ़ी बोल्ड इनिशिएटिव के लिए जाने जाते हैं। और आज एक ऐसा बोल्ड इनिशिएटिव ये है कि 3 असमिया साहित्य के महाकुंभ में, हिंदी साहित्य के महाकुंभ में हिंदी भाषा में बात करेंगे। और आपको पहले ही बता दूं, हमारे असम में पुरुष और महिला में कोई भेद नहीं होता है। तो हम का और की के क्या करेंगे आज पता नहीं। तो हो सकता है जुबली गाएगा और पापोन गाएगी।
तो मैं सबसे पहले पापोन से ये पूछना चाहूँगा, इससे पहले कि मैं पापोन से सवाल करूं, आप एक झलक देख लीजिए। पापोन जुबिन के बारे में क्या कहते हैं, दोनों के रिश्ता क्या था, मैं एक झलक दिखाना चाहूंगा। Make some noise for Zubin God. Oh, my brother from another mother. And Northeast is the best, Northeast is the best, Buli Kolepa. O sini marelo ogote asile mulili mai. तो आप दोनों ही असम के सितारे हैं। एक असम में राज करते थे, आपको हमने मुंबई भेज दिया था। अब बहुत लोग ये मांग रहे हैं असम में कि पापोन जुबिन चला गया, आपको असम को संभालना है। ये एक तरह से आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर भी है। आप इस प्रेशर को कैसे देखते हैं? और जुबिन के ना होने का अनुभव, मुझे पता है सबके लिए एक पर्सनल ग्रीफ है, तो आपके लिए वो अनुभव कैसा है? और आगे आपका जुबिन को लेके क्या ख्याल है, जो असम के लोग डिमांड कर रहे हैं? पहले तो शुक्रिया हमको यहाँ बुलाने के लिए आपके साहित्य के मैदान में। आज विषय अलग है हमारे लिए। ये एक दोस्त, एक भाई, एक महान हस्ती, एक धुरंधर वोकलिस्ट, ऐसा आई थिंक मुझे लगता है इंडिया में ऐसा वोकलिस्ट इस तरह के, उस दिन विशाल भी कह रहा था जद्दारी की क्लीन टोन के जो होते थे किशोर दा, उस तरह के नेचर की तरह सिंगिंग बहुत कम है, अब है ही नहीं शायद, ऐसा लगता है। सो उनको खोने की वजह से हम मिल रहे हैं। द प्रेशर यू आर टॉकिंग अबाउट इज ऑफ कोर्स आई एम ऑल्सो, आई मीन वी आर बोथ सन्स ऑफ द सॉयल। और हालांकि काम उन्होंने मेरे से बहुत पहले शुरू किया। मैं दिल्ली में भटक रहा था कॉलेज में, जब उसके गाने गाता था, वो मेरे घर आके बैठता था, वो रहता था, तो मैंने कुछ किया नहीं था तब तक। तो दैट वे देर इज़ नो प्रेशर, बट जैसे जैसे मैं करने लगा आसाम के, कुछ भी गीत गाता हूँ तो आसाम मेरे साथ आगे बढ़ता था, तो लोगों को अभी उम्मीद है कि मैं वहाँ जाके बैठ जाऊँ जो आप कह रहे हैं। आई थिंक वो नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी को बाहर का भी देखना है। किसी वो उसने जो किया था आसाम में, सिर्फ गाने के म्यूज़िक को लेके नहीं बात, ही वॉज विद द पीपल दिन एंड दिन रात, तो वो अलग तरह का एक रोल प्ले था उनका, वो ऊपर से होता है, वो लिखा था। मेरा अलग रोल प्ले है, सो आई थिंक वो मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैं जो भी करता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, आसाम मेरे साथ जाता है। हालांकि हम अभी भी चा में थोड़े से कह रहे हैं, जैसे कि चिली चिकन को हम अभी भी चिली चिकन बोल रहे हैं, लेकिन हैं हम उसी इंडिया के, हम उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। और वन इंडिया हो तो नहीं सकता, भारत भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते हैं, तो उसी का उदाहरण देने के लिए शायद हम हैं, हम घूमते रहते। कौशिक जी भी हैं। सो या आपको सवाल का जवाब वो है कि आप लोग रो रहे हैं आसाम में और चाहते हैं कि इतना खाली हो गया है कि कोई रहे अब साथ में, तो चाहते हैं कि मैं रहूं। ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड दैट, बट मुझे आसाम को दुनिया भर में भी तो परिचय कराना है, वो भी मेरा काम है। तो मैं वहीं रहूँगा, जाता रहूँगा, और प्रेशर मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि बहुत ही अलग अलग हम इंसान भी थे, कलाकार भी थे, तो इसमें कोई तुलना ये वो करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो मैं अपना करता जा रहा हूँ। एंड उनकी म्यूज़िक को लेके आई थिंक अब हम ही करने की ज़रूरत नहीं है, अब ये रह गया आसाम के हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक में, वो रह जाएगा उनका जो भी काम हुआ है। आपके बहुत लोगों ने पहले शायद जुबली को नहीं देखा होगा, जुबली के गाना नहीं सुना होगा, लेकिन जुबीन के लिए जुबली क्या था और जुबीन कैसे जुबली को इंट्रोड्यूस करते थे मंच में, एक झलक मैं दिखलाना चाहूँगा। ओ जुबलिया, जुबुली
हाँ সহস্ৰ প্ৰণাম দিছোঁ হা আহিলে চুলিখিনি ফুলাই মানে একদম তাৰ মানুহজনী ফুলিছে চুলিখিনি ফুলিছে কি খাইছে ভগৱান জানে বোলে हेलो 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 বহুত দিন পিছত গাব মোৰ লগত ये रोज का होता था। जुबीन हमेशा जुबली के टांग खिंचाई करते थे स्टेज में और ये कोई रिएक्ट नहीं करती थी। लेकिन जुबली का और एक परिचय है, कोई भी इंसान जुबीन को अगर नींद से जगा सकते थे, क्योंकि जुबीन जब सोते थे और उनको कोई जगाने जाते थे तो लात घूसा सब मिलते थे। एक सिर्फ जुबली थी जो जुबीन को जगा पाती थी। काश वो आखिरी बार भी जगा पाती। जुबली, कहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ तुम दोनों का इकट्ठे गाने का? क्योंकि वो तुम्हें बहन मानता था। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया साहित्य आज तक इस प्रेस्टिजियस अनुष्ठान में मुझे आमंत्रित करने के लिए, और स्पेशल थैंक्स टू कौशिक दा, एंड आई एम ऑनर्ड टू बी सिटिंग टुगेदर विद पापन दा ऑफ कोर्स। मैं बचपन से गाना गाती थी और मेरी माँ एक ऑल इंडिया रेडियो आर्टिस्ट है, तो मैं जब क्लास 4-5 में रही होंगी तभी शायद जुबिंदा से पहली बार मुलाकात हुई थी, लेकिन मुझे याद नहीं है कैसे। वो घर पे आते थे, हम लोग कभी शोज़ में मिलते थे, वैसे ही एक अच्छा फैमिली रिलेशन बन गया था। लेकिन जो अगर मैं बोलूँ कि कैसे हम लोगों ने शुरुआत की, तो जो पहला शो था हमारा 2004 फरवरी में, बोंगाईगांव करके एक जगह है असम में, तो वहाँ पे जुबिंदा का एक शो था। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, फ़ोन करके मुझे बोला तो क्या कर रही है। तब मैं सो रही थी क्योंकि उसके पहले दिन मेरा एक शो था, मैं करके आई वापस घर तो सो रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आज मेरा शो है, तू मेरे साथ चल, गाना गाना है। तो मैंने बोला क्या गाऊंगी, कुछ रिहर्सल्स नहीं है, डुएट्स है, बहुत सारे मतलब म्यूजिशियंस बजाएंगे, मुझे नहीं पता, कुछ नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं तुझे जैसे तैसे जाना है, क्योंकि तू नहीं गई तो आज मैं मर गया, फीमेल सिंगर कोई नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मैं वैसे ही घर पे मैंने बोला मैं नहीं जा रही। तो 1 घंटे के बाद मैं उठ के अंदर मम्मी के पास गई, तो मैंने बोला कि हम जुबिंदा को जितने भी फैमिली या क्लोज्ड है सब उसको गोल्डी बुलाते हैं, गोल्डी दा। तो मैंने बोला कि गोल्डी दा ने फ़ोन किया था, शो पे जाना है, और मैंने उसको मना कर दिया। और असम में अभी भी है और पहले भी ये था, क्योंकि हम लोग सब एक फैमिली की तरह रहते हैं सब। तो घर में जो मेन डोर है वो कभी लॉक नहीं रहता है, कोई भी अंदर आता है, मतलब नेबर्स कभी भी अंदर आ जाते हैं, तो वो आपको तो पता ही है। तो जुबिंदा कब अंदर आए कब अंदर बैठ गए मुझे पता नहीं चला। तो उन्होंने बोला कि अभी टाइम नहीं है, मैं आ चुका हूँ, तुझे जाना है। तो वैसे हम लोग गए, वो शो किया। शो के लिए जब हम लोग गए तो मैंने रास्ते में उन्हें पूछा कि क्या गाना है। तो उन्होंने मुझे बोला पता चल जाएगा जब तू स्टेज पे आ जाएगी। तो वैसे हम लोगों ने डुएट्स भी गाया, सोलो भी गाया। तो उस दिन जब हम लोग वहाँ पे गए थे बोंगाईगांव में, क्योंकि कोई फीमेल सिंगर साथ में जाने वाला था नहीं, तो शायद इसीलिए ऑर्गेनाइज़र ने कुछ रूम अलग से फीमेल सिंगर के लिए रखा नहीं था। तो हम लोग जब वहाँ पे गए, जुबिंदा के लिए एक रूम किया हुआ था, ऑब्वियसली पूरे बैंड के लिए था। तो वहाँ पे जाके उन्होंने बोला, क्योंकि रात को हम लोग रुकने वाले थे और फरवरी का टाइम था, बहुत ठंड थी, तो वापस नहीं आ सकते, तो इसीलिए हम लोग रुकने वाले थे। तो जुबिंदा ने बोला तुम लोग यहीं पे रह जाओ। तो हम लोगों ने पूछा आप कहाँ रह रहे हो। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मेरे लिए है रूम, आप चिंता मत करो, आप मेरे रूम पे रुक जाओ। तो हम लोग वहाँ पे रुक गए। सुबह जब हम लोग निकलने वाले थे, क्योंकि हम लोग जुबिंदा के साथ ही गाड़ी पे गए थे, तो उनको फ़ोन नहीं लग रहा है, वो फ़ोन ऑफ़ करके सो गए कहीं। हम लोग सारे रूम में सब ने देख लिया, वो कहीं नहीं मिले। लास्ट में पता चला वो रात को अपने ड्राइवर के साथ ही सो गए।
क्योंकि मेरे लिए रूम नहीं था, उन्होंने अपना रूम मुझे दे दिया और वो खुद अपने ड्राइवर के साथ एक छोटे से रूम में, एक ही छोटा सा बिस्तर था, उस पे वो सो गए। सो दैट इज़ जुबिन गर्ग। और उसके बाद कभी रिहर्सल्स नहीं, ऐसे जो शुरुआत की हम लोग ने 13 इयर्स तक हम लोग ने साथ में परफॉर्म किया और अभी तक हम लोग काम कर रहे थे। आई कैन नॉट एक्सप्रेस व्हाट वी हैव लॉस्ट। एक भाई और वो इंसान जो असम के हर घर का बेटा है, हर घर का बेटा है। तो असम के हर एक लोगों ने, हर फैमिली ने अपना बड़ा बेटा खोया है। दैट्स ऑल आई कैन से। पापोन, जुबली ने कुछ हद तक बता दिया हमें जुबिन क्या था और क्यों इतना असम के लोग इतना चाहते क्यों थे। तो आपके हिसाब से क्या इन दर्शकों को आप समझा पाएंगे जुबिन में ऐसा क्या था? हमने कलाकार बहुत देखे जो लोग अभी भी रो रहे हैं असम में, इतने सारे लोग इकट्ठे हुए थे। तो जुबिन में ऐसा क्या था, एक कलाकार के तौर पे आपने क्या ऐसा देखा जिसकी वजह से वो इतना पॉपुलर है और इतना चाप छोड़ गए असम के ऊपर? सच कहूँ तो वो मैं भी अभी भी हम लोग भी सोच रहे कि क्या था। जब तक था तो लगता नहीं है कि क्या था, तो अब सोच रहे हैं हम कि क्या था ऐसा। ऑफ कोर्स सबका ख्याल रखता था, सबका प्यारा था, सबको प्यार करता था एंड ग्राउंडेड था जो होते हैं अच्छे कलाकार, नॉट जस्ट ए सिंगर, एज ए ह्यूमन बीइंग। बट सीरियसली क्या था अब हम समझ नहीं आ रहा है, क्या था। तो लोग इसीलिए पीपल आर एट अ लॉस थिंकिंग कि ये क्या था। ये सिर्फ एक आवाज़, गाना गाने वाला आवाज़ नहीं था, कुछ तो और था। क्या था? सो टू मी ही वॉज ए फ्रेंड, टू हिम लाइक ए ब्रदर। आई मीन आई नेवर थॉट कि ऐसा कुछ था। और टू ऑल ऑफ अस वो होता है ना, लाइक घर की मुर्गी दाल बराबर कहते हैं। हम लोगों ने ऐसे ही बिताया उसके साथ टाइम, कभी सोचा ही नहीं कि इतना कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसे ख़त्म हो जाएगा ना। तो इट्स डिफ़िकल्ट टू से, बट यस ही वाज विद द पीपल ऑफ ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ अराउंड द क्लॉक। कहीं भी रात दिन रास्ते में सड़क पे कहीं भी मिल जाता था वो। हेल्प करता था बहुत लोगों को, जो भी मिल जाए उसको हेल्प करता था। तो देयर लॉट ऑफ स्टोरीज एवरीबडी हैज़। एनीबडी हु हैज़ missed anything at home, they'll connect it to him now, that that's a similar kind of loss कि अपना कोई चला जाता है तो जैसा लगता है। जुबली के पास ऐसे बहुत सारे स्टोरीज़ हैं जुबीन के बारे में, पूछेंगे अभी, लेकिन उससे पहले मैं पापोन से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 लाइन अगर जुबीन के बारे में, जुबीन के कोई भी गाना गुनगुना सके। एक गाना मैं गुनगुना रहा हूँ, वही गुनगुनाता हूँ, कोशिश करता हूँ, बिकॉज उनका स्टाइल और जॉनरा काफ़ी अलग था मेरे से, तो मेरे से होता नहीं है वो। बट आई विल ट्राई दिस सॉन्ग। इट्स अ फिल्म सॉन्ग, आपको शायद पता हो, हाल ही में मैंने गाया 1-2 जगह, तो थोड़ा याद है, गाते हैं। सो इज द गिटार प्लेइंग? यस यस। और इज दिस माइक प्लेइंग? आई थिंक दिस इज बेटर। सॉरी, हम तैयार नहीं थे आज गाना गाने के लिए, ये गवा दे रहे हैं, आने के पहले पहले बताया। ये मूड अलग था आज गाने का, इतना कभी गाऊंगा दोबारा आज तक के लिए, पर ये उसका एक गाना जस्ट फ्रॉम फिल्म, आई जस्ट वांट टू ट्राई।
ओके Feeling blue, feeling blue, feeling blue. My heart just can't be true. Oh yeah, can be true. My heart just can be true. Can be, can be, can be, can be, can be, can be. जाने क्या चाहे मन बावरा, जाने क्या चाहे मन बावरा, अखियन मेरे सावन चला, अखियन मेरे सावन चला, जाने क्या चाहे मन बावरा, जाने क्या चाहे मन बावरा, अखियन मेरे सावन चला. Feeling blue, feeling blue. My heart just can't be true. Oh yeah, can be true. My heart just can't be true. Can be, can be, can be, can be, can be. सगन आंचल सराबोर होवे, सजन आंसुअन में क्या जोर होवे. सगन आंचल सराबोर होवे, सजन आंसुअन में क्या जोर होवे, क्या जोर होवे. अपने जिया पे मन तो मराए मन चला, जाने क्या चाहे मन बावरा, जाने क्या चाहे मन बावरा, अखियन मेरे सावन चला, अखियन मेरे सावन चला. बहुत ही खूबसूरत. पूरे असम के अखियों से सावन चल ही रहा है. जुबली, तुमने रिहर्सल की बात की थी. जुबिन को रिहर्सल की आदत नहीं. वो एक किस्सा तुमने मुझे सुनाया था, राकेश रोशन और ऋतिक रोशन के साथ हुआ था जुबिन का, जब वो एक फिल्म के गाना रिकॉर्डिंग करने गए थे, जो मेरे ख्याल से 15 मिनट में रिकॉर्डिंग ख़त्म किया था. तो किस्सा सुनाओ एक बार फिर से सबके लिए. वो एकदम मस्त मौला थे और मैं थे. एक्चुअली पास्टर्स में बात करना अच्छा नहीं लगता. मस्त मौला है क्योंकि अभी भी वी कैन फील हिज प्रेजेंस. अपने टाइम से काम करते थे. कोई कब उनको बुला रहा है, कब उनको क्या करना है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अपने हिसाब से काम करते थे. तो हम लोग बॉम्बे में ही थे और राजेश रोशन जी, राकेश रोशन जी ने उनको एक मूवी के लिए बुलाया था, डबिंग के लिए. तो एज़ ऑलवेज़ वो 2 घंटा लेट पहुँचे. दोनों बैठे हुए इतने दिग्गज लोग, वो बहुत कम है, टाइम पे ही पहुँचे. 2 घंटा जुबिन. हाँ, एक्चुअली शायद वो इतने बड़े मतलब डायरेक्टर्स हैं तो इसीलिए शायद थोड़ा सा जल्दी वो पहुँचे. 2 घंटा लेट थे वो. तो हम लोग साथ में गए. मुझे भी बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि उन्होंने मुझे बोला, जुबिंदा ने बोला कि तू भी साथ में चल. तो मुझे लगा एक तो वो लेट जा रहे हैं और मैं पहली बार जा रही हूँ उनके मतलब बॉलीवुड कोई रिकॉर्डिंग के लिए, तो अच्छा नहीं लग रहा था. तो जब हम लोग जब स्टूडियो पहुँचे तो दोनों ही मतलब राजेश रोशन जी और राकेश रोशन जी थोड़े से गुस्से में थे. देख के पता चल रहा था बिकॉज़ वो लोग बहुत टाइम से चलने वाले लोग हैं. तो जुबिंदा गए, एक बार वो गाना सुना उन्होंने. उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं डब करता हूँ. तो उन्होंने बोला नहीं, आप अच्छे से गाना सुन लो, सीख लो उसके बाद, क्योंकि ये मूवी का गाना है तो ऑब्वियसली. तो उन्होंने बोला नहीं मैं अंदर जाता हूँ, कुछ भूल गया तो वापस सुन लूँगा. तो वो गए और 15 मिनट में पूरा गाना उन्होंने गाया और इतना अच्छा बेहतरीन गाया एज ऑलवेज़. तो जब रिकॉर्डिंग चल रहा था ना, मैं उन लोगों के रिएक्शंस देख रही थी कि कैसे रिएक्शंस चेंज हो रहे हैं. गुस्से से वो लोग धीरे धीरे सब हंसने लगे और इतना अच्छा गाया. वो जब बाहर आए
तो जो इंसान इतने गुस्से में थे जुबिंदा के साथ, जब वो अंदर गए बहुत अच्छे से बात भी नहीं कर रहे थे, मतलब कर रहे थे लेकिन पता चल रहा था कि वो गुस्से में हैं। तो वो जब बाहर आए तो राजेश रोशन जी ने बोला कि जुबिन आपने क्या गाया है, और 15 मिनट में, सच में आपने 15 मिनट में गाना गाया। तो उन्होंने बोला आप क्या पियोगे, चाय कॉफ़ी। शाम का टाइम था और जुबिंदा चाय कॉफ़ी बहुत पसंद नहीं करते तो फिर भी उन्होंने पूछा तो इसीलिए उन्होंने बोला मैं कॉफ़ी पी लूँगा। तो राजेश रोशन जी ने बोला मैं अपने हाथों से आपको कॉफ़ी बना के पिलाऊँगा। सो वही उनका वो ऑरा था वो। और ये सिर्फ रिकॉर्डिंग की बात नहीं है, वो कहीं पे भी जाते हैं, अगर आप जितना भी गुस्सा हो उनके ऊपर, द मोमेंट यू मीट हिम समथिंग हैपन्स, इट मेल्ट्स, और आप उसके बाद उनके ऊपर आप गुस्सा रह ही नहीं सकते बहुत टाइम तक। आई थिंक पापोन दा विल ऑल्सो एग्री एंड कौशिक दा विल ऑल्सो एग्री। हाँ, मैं तो एग्री करूँगा। हाँ, मेरे साथ हुआ है। आई नो, इवन आई वॉज पार्ट ऑफ दैट जो हुआ था। सो ऐसे एक इंसान है। और मतलब जनरली क्या होता है जब सेलिब्रिटी है तो आप लोग को मतलब अगर मन भी चाहे फिर भी आप बहुत कुछ काम नहीं कर सकते ओपनली या पब्लिकली। बहुत ज़्यादा पब्लिक के बीच हर टाइम आप नहीं रह सकते, बहुत कुछ रीजंस होता है। तो लेकिन जुबिंदा वाज वन काइंड ऑफ पर्सन, मे बी ही नेवर वैल्यूड हिज ओन वर्थ, मे बी दैट वाज वन ऑफ द रीज़न। इतने ज़्यादा सिंपल है और कभी कहीं पे भी जाने के लिए वो कभी सोचते ही नहीं। मतलब जहाँ पे एक डेली वेजर भी खाना खाता है वहाँ पे भी वो जाके खाना खाते थे। मतलब इट इज़ लाइक I mean, so grounded. I've never ever witnessed any person who is so damn grounded. Yes, I have to say, Paponda is also very grounded, I must say. Not because he's right here with me, but he is actually. But Zubinda का वो अलग ही कुछ था, है ना? मतलब वो पता नहीं, उनको पता ही नहीं चलता था। और जुबिंदा, हाँ, मनमौजी, ट्रू। और जैसे पापोंदा ने बोला कि जब हमारे साथ थे हमको कभी वो पता ही नहीं चला कि इतने ज़्यादा बड़े इंसान के हम पास में हैं। उन्होंने कभी फील होने नहीं दिया। एक बड़ा भाई जैसा रहता है अपनी छोटी बहन के साथ या अपने दोस्तों के साथ, वो हमेशा वैसे ही रहते थे। तो आई मीन देयर आर सो मेनी स्टोरीज, बट यस, ये एक असमिया ट्रेड भी है। जैसे पापोन करते हैं बहुत सारे काम, जुबली भी करती है। इनके एक ऑर्गन डोनेशन फाउंडेशन है। और आखिरी बार जब हम चारों इकट्ठे थे, अभी हम 3 हैं, चौथा आज नहीं है, तो वही हुआ था। जुबली ने नए ऑर्गन डोनेशन का वो खोली थी। तो जुबिन ने पापोन को बोला कि जुबली से सावधान रहना, आजकल चाकू लेके घूमती है, कहीं भी कोई भी बॉडी पार्ट निकाल के ले जा सकती है। और पापोन का जवाब था मेरे में तो एक कम है। उनका गॉल ब्लैडर सर्जरी हो चुका था। वो याद करना पड़ रहा है, आज अगर वो साथ होते तो पता नहीं और क्या क्या बोलते। पापोन, जुबली ने जो बॉलीवुड के इंसिडेंट कहा, बॉलीवुड में जुबिन ज़्यादा दिन रहे नहीं, हो उनको पसंद नहीं होते थे बॉलीवुड के तौर तरीके। आप बॉलीवुड को रिप्रेजेंट कर रहे हो और बीच बीच में आप भी मुझे बोलते हो कि मन करता है हिमालय चले जाऊं, मन करता है जंगल में जाके बैठ जाऊं, किसी से खफा हो के नहीं, जो एक आपके स्ट्रिक है नेचर के पास जाने का। और अभी आज सुबह ही आपने मुझे बोला कि लंबी लंबी सांस ले रहा हूँ, दिल्ली के AQI इतना मस्त है। तो ये क्या है कि ये कोई सोशल ट्रेड है असमीज लोगों का, कि ये जो बंधन है और जो कमर्शियल एनवायरनमेंट है, इन पे ज़्यादा रह नहीं सकते, इनको हमेशा एक फ्रीडम चाहिए नेचर की तरफ जाने की। जो स्ट्रिक मैंने जैसे कहा वो प्रवृत्ति आप में भी है, तो क्यों है ऐसा? आई डोंट नो एक्चुअली, अभी आप कह रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ। असम ऐसी एक जगह है, स्थित है, लोकेटेड है, जहाँ बहुत दूर है जाना। अभी तो फ्लाइट वगैरह हो गया है, हमने सुना है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक सुना है कि मुग़ल भी नहीं पहुँच पाए थे। तो हम बहुत कोने में हैं। वी नेवर हैड टू फाइट अगेंस्ट एनीथिंग। लाइक आई फील फॉर यूपी, दिल्ली, इतने सल्तनत यहाँ बदले हैं, लोग वो हो गए हैं, डिफेंसिव हो गए हैं चीज़ों के उससे। पीपल आर फाइटर्स, सर्वाइवर्स। हमारे यहाँ ऐसा था ही नहीं। सबके घर में मच्छी है, सबके घर में राइस है, कुछ किसी चीज़ का फाइट और स्ट्रगल नहीं था। और हमेशा हम, दैट्स व्हाई द ट्रस्ट फैक्टर वाज बिग इन अस। हम सब कुछ विश्वास कर लेते थे, बिकॉज ऐसा कोई आए नहीं जो आके हमें शोषण किया हम पे, हमारे ऊपर।
आहुम्स आए थे, एसिमिलेट हो गए, तो ऐसा ऐसा आई थिंक दिस इज़ अ डीपर हिस्ट्री वाई वी आर लाइक इनटू ट्रीज एंड नेचर एंड सो मच कि यहाँ के थोड़ा सा लॉस्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं भागता रहता हूँ जितना हो सके पेड़ पौधों की तरफ। इनफैक्ट दिल्ली में पढ़ा था मैं, अभी तो दिल्ली मैं खांसता रहूँगा, ये दिल्ली के लिए नहीं, मेरा वैसे तबीयत ख़राब है। तो अभी वो दिल्ली नहीं है, दिल्ली की ग्रीनरी उस हिसाब से जगह जगह, संजय वन में रातों बिताता था, पुलिस आके ऐसे कैसे बैठे हो उठा देते थे। हम लोग यार ऐसे ही तो बैठते हैं हम पेड़ के पास, हमें क्या पता नहीं बैठना मना है, गलत थोड़ी ना कर रहे हैं, खूब ज़्यादा से ज़्यादा कोई बियर पी रहा था, तो ऐसी बातें होती थी, है ना। और वो भी आप ही ने बनाया, सरकार ने ही बेचा, हमने कौन सा ऐसी गलती कर दी। तो ऐसे हम पुलिस को पूछते थे। तो लेकिन कहना ये है कि पेड़ पौधों के पास जहाँ मिल जाए आपको एक आसामीज मिल ही जाएगा, वो पेड़ को पकड़ते हुए रोता हुआ हंसता हुआ। आई एम वन ऑफ देम। तो असम के मिट्टी से एक गाना गुनगुना दो जुबली। ये क्लासिक एग्जाम्पल है कि हम तैयार नहीं थे और इनको बताया नहीं थे ये गाना है। कौशिक जी बड़े, और वो भी मुझे कौशिक दा ने नहीं बताया, पापोन दा ने बताया कि यहाँ पे गाना गाना पड़ेगा। हम लोग सोच रहे थे कि सिर्फ बातें ही करेंगे, और ये मैंने जानबूझ के किया। सो ये गाना एक एसमीज़ मूवी का है और जुबिंदा का म्यूज़िक था उस मूवी में, उन्होंने लिखा है, उन्होंने कंपोज़ किया था। और असम में सब ये गाना बहुत जानते हैं और वो हमेशा बोलते थे कि जब मैं नहीं रहूँगा आप लोग सब ये गाना मेरे लिए गाना। इट हैज़ बिकम द जुबिन एंथम नाउ ऑफ कोर्स। सो यहाँ पे जितने भी एसमीज़ लोग हैं, मैंने सुना है जॉय जुबिंदा बोला है, आप लोग भी चिल्ला के गाना तो बहुत अच्छा लगेगा। माया भी निगम खोकल एके लगे भाल लगिब। आप लोगों ने देखा होगा असम के मुख्यमंत्री भी आके यहाँ एयरपोर्ट में जब जुबिन के पार्थिव शरीर आए थे बाहर से, वो भी नील नाउ के ये गाना गा रहे थे। दैट्स ओके, हाँ, हम लोग ने रिहर्स नहीं किया तो कॉर्ड्स इधर उधर हो सकता है। होप यू ऑल डोंट माइंड। एकदम ट्रू जुबिन स्टाइल में गा रहे हैं। Da 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 da। মায়াবিনী রাতের বুকুত দেখা পালো তোমার ছবি, ধরা দিলা গোপনে আহি হিয়ার কোণ। তুমি যেমন শুকান বনৰ নিয়ৰৰে চেঁচা টোপাল নামি অহা ৰ'দৰে নৈ মোৰ দেহত প্ৰতিপুৱা ধুমুহাৰ সতে মোৰ বহু যুগৰে নাচো এন্ধাৰো সঁচাব বহু দিনৰে আপোন নিজানৰ গানবোৰ শেষ হ'ব ভাবো তোমাৰ বুকুত। Can we hear all the Assamese sing it together? একেলগে। মায়াবিনী দেখা পালো
ধরা দিলা গোপনে আহি হিয়ার কোন da 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 Thank you. Thank you, Papanda. मायाबिनी कितने मिनट में बनाया था उन्होंने ये गाना कंपोज किया था? एक्चुअली इसका एक अलग एक स्टोरी है, तो मैं आधी रात को मैं बनाया पूरा होगा। स्टोरी, हाँ मैं पूरा स्टोरी नहीं बताऊंगी। जो इस मूवी के डायरेक्टर थे मुनीन बरुआ, उनका जो बेटा है रिजू बरुआ, मानस बरुआ एक्चुअली, तो ही इज़ ऑल्सो अ डायरेक्टर। तो वो जुबिंदा के घर पे थे और उनके बीच में कुछ तो अनबन हुई, वो गाना नहीं दे रहे थे और 2 दिन के बाद शूट था, क्योंकि वो जुबिंदा बॉम्बे के घर में थे और शूट असम में होना था। बहुत दिन से मांग रहे, गाना नहीं दे रहे, नहीं हो रहा है। तो रिजुदा वो आ गए बॉम्बे गाना लेने के लिए, एंड ही वॉज देयर फॉर आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन 1 वीक से तो वो लगे हैं कि गाना चाहिए चाहिए। जो नेक्स्ट डे रिजुदा का फ्लाइट था एंड ही हैज़ टू गो बैक द नेक्स्ट डे, और गाना नहीं हो रहा है, तो बहुत कुछ तो झगड़ा हुआ। उसके बाद जुबिंदा अपने रूम में चले गए और रिजुदा अपने रूम में चले गए। तो अचानक से उन्होंने एक गाना लिखा और ऐसे पूरा वो जो पेपर है वो, मतलब व्हाट यू, आई डोंट नो व्हाट यू से दैट, लड्डू को, हाँ हाँ, ही क्रम्बल द पेपर और रिजुदा के रूम में ऐसे उन्होंने फेंक दिया। तो वैसे उन्होंने गाना लिखा और उसी रात को गाना भी बन गया। तो दैट्स हाउ ही क्रिएटेड मायाबिनी एंड दैट्स हाउ ही क्रिएट्स हिज सॉन्ग इन अ डिफरेंट वे। पापोन, मैंने ये पहले भी पूछा है आपसे, शायद अब आपको सोच थोड़ा मौका मिला है, क्योंकि ये है हम असम में कोई जुबिन के बारे में अकेले में ज़्यादा देर सोचते नहीं है, क्योंकि फिर आंसू टपकने लगते हैं। मैंने पापोन को भी देखा है रोते हुए, जुबली को भी देखा है रोते हुए। तो आपके पर्सनल लाइफ में क्या ऐसा पहलू था दोनों के बीच में? आपने कहा कि ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, तो ऐसा कोई किस्सा जो आप याद आते हैं? ऐसे किस्सा तो ऐसा कुछ है नहीं जिस तरह के आप बोल रहे, बट बहुत किस्से हैं। आई नो हिम सिंस आई डोंट नो व्हेन। आई थिंक पहली बार मैं स्टूडियो में अपना एल्बम एक रिकॉर्ड कर रहा था जो अब आज तक रिलीज़ नहीं हुआ। मेरे पिताजी मम्मी बड़े फनकार थे, आसाम के भी काफ़ी रिस्पेक्टेड थे। तो हाँ, मैं ये रोक के बोलना चाहूँगा, पापोन एक तरफ से राजकुमार है, क्योंकि पापोन के पिताजी बहुत ही महान संगीतकार थे, खगेन मोहंतो जी। उन्हें बिहू सम्राट कहा जाता था। तो सम्राट का बेटा तो राजकुमार ही होता है। और आज के तारीख में अगर हम कहें जुबीन को, हम कहते थे जुबीन किंग है, तो ये राजकुमार है। हाँ, मैं पिताजी की वजह से वो बहुत ही बड़ा प्रेशर था मेरे ऊपर। राजकुमार ही मर जाऊंगा मुझे लगता है। अब जुबीन दे रहा है प्रेशर। क्योंकि इतना प्रेशर है, आज तक उनके बेटे की तरह देखते हैं लोग मुझे, which is a big thing, it's a respect, but I had to cut through that and become me। तो वो एक तरह अलग ही संघर्ष रहा है मेरा, अभी तक चल रहा है। लेकिन मैं आई रिमेंबर कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, पिताजी चाहते थे कि कुछ गाने गाओ तुम, तो पिताजी के कुछ गाने रिकॉर्ड हो रहा था। मैं क्लास 12 ऐसा कुछ, या मेरा 21 साल का उम्र था, ऐसा 20 साल का उम्र था, ऐसा कुछ। तो मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तो जुबिन ऑलरेडी पॉपुलर था, तो वो स्टूडियो में आ गया था, बाल लंबे ऐसे खोल के। तब मेरे बाल लंबे नहीं थे, तो ऐसे ही क्या अंडुली सा लड़का आ गया। तो but he was so, you know, he was just sitting there and watching us and he said, hi, I am Zubin, and ये वो पिताजी को प्रणाम किया, मेरे से बात हुई। अच्छा यार यही जुबिन कर गए, you know, because I was in Delhi, I was studying। तो वो जो सरलता था उसको, वो जो एक क्यूरियसनेस था जानने के कौन क्या कर रहा है, मैं गा रहा हूँ। देन वी बिकम फ्रेंड्स। देन उसके साथ मैंने एक गाना गाया। हम दोनों ने डिसाइड किया कि अब ही से, तू गाना क्यों नहीं गाते? ऐसे यार बड़ा प्रेशर है, मैं गाना नहीं गाऊंगा।
मैं भाग गया था गाने से, दिल्ली आ गया था पढ़ने को एक्चुअली, यहाँ आर्किटेक्चर करने आया था एक्चुअली, वो भी रह गया अधूरा। फिर इंग्लिश ऑनर्स करी, वो भी अधूरा। हमारी अधूरी कहानी है मेरी ज़िंदगी, तो वो सब रह गया। लेकिन आपको जो भी बनाया दिल्ली ने बनाया, आप कह सकते हो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ताली दिल्ली वालों के लिए। दिल्ली में कोई टिक गया तो वो पूरी दुनिया में टिक सकता है। ये भी है कि सर्दी हो गर्मी हो, वो जो सुरीली मीठा शब्द है, भाषा हो, सब कुछ आप अगर ट्यून कर सकते हो उसके साथ, तो आप कहीं भी ट्यून कर सकते हो। एनीवे, सो आई केम टू दिल्ली फॉर दैट, देन ही सेड एक गाना करते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि उसने बोला तू अच्छा लड़का बन, मैं खराब लड़का बनूंगा और हम एक ही लड़की को प्यार करेंगे, ऐसा गाना बनाऊंगा। तो हमने गाना बनाया था वैसा, भूल गया अभी। एंड देन या आई मीन देन वी बिकेम फ्रेंड्स, ही केम टू दिल्ली, रहा मेरे साथ। वन इंसिडेंट आई हैव टू टेल एवरीवन, एक्चुअली यंग पीपल फ्रॉम असम आल्सो। हमने किसी को खोया है जो अपना है, और अपने का खोने का दुख वही जानता है जो खोता है। एक्चुअली कहना अलग है, खोना अलग है। मेरा पहला लॉस था मेरे पिताजी, फिर मेरे मम्मी। यू नो व्हेन यू लूज देम यू नो व्हाट लॉस इज। उसके बाद डर नहीं रहता इंसान को, सब लॉस हो गया ना। तो आप डरे हुए हैं, बट जुबिन की कहानी में बताना चाहता हूँ मैं। आज जुबली से बात हो रही थी कि वो ऐसे जुबिन ऑल्सो लॉस्ट हिज मदर। वो अपने मम्मी को खोया था 96 98, मैं भूल गया हूँ, 98 के आसपास। सो मैं स्टूडियो में गया था उसका, वो एक डीजी म्यूजिक करके स्टूडियो था, वहाँ हम बैठे थे। तो किसी ने बोला, और मैं गया कि अरे दोस्त का मम्मी मर गया। और मैं इतना छोटा था तब कि इट वॉज अ शॉक फॉर अस दैट माँ नहीं रही, तो यू नो वी डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट टू दैट। हम बहुत छोटे थे। सो आई वेंट टू मीट हिम विथ बहुत डर के कि क्या बोलूँगा, कैसे रिएक्ट करूँगा। उसके पास जाके बैठा, वो कीबोर्ड में कुछ म्यूज़िक बना रहा था, मुझे हेडफोन दे दिया उसने, मेरे सुन। मैंने सुना, कैसा लग रहा है, ये स्नेयर कैसा है, स्नेयर कैसा है। ऐसे ये स्नेयर ठीक नहीं, ये वाला स्नेयर है। अच्छा स्नेयर लगाते। मैं क्या कर रहा है, कैसे नया गाना बना रहा हूँ। कल मम्मी गुजरी है, आज वो गाना बना रहा था। बिकॉज दिस इज हाउ म्यूजिशियंस आर, दिस इज हाउ वी, द शो मस्ट गो ऑन। वी ओनली नो हाउ टू लिव लाइफ एंड आवर रिलीजन इज म्यूजिक। सो ये करते रहना ज़रूरी है, मैं ये कहना चाहता हूँ, उससे सीखो। एंड आई ऑल्सो गिव माई एग्जाम्पल। मेरे पिताजी गुजरे थे जब, अगेन अ बिग शॉक, माई फर्स्ट बिग शॉक इन लाइफ। 14 दिन में मैं US टूर किया था, और सब बोले थे करना, जाना है नहीं जाना है। मैं भी सोचा था ये अभी तो है ना पिताजी गुजरे, कैसे मैं टूर पे चला जाऊँ। बट देन आई आस्क्ड माई सेल्फ कि यार पिताजी भी तो नहीं चाहते कि मैं एक टूर ख़त्म करूँ। मेरा पहला US टूर था। सो बाल एकदम गंजे थे, साफ वैसे करते हैं ना, तो वैसे मैं करना गया था शो। तो यस, आई मीन जुबिन इज लाइक दैट। हिज लाइफ वाज आई थिंक डे एंड नाइट म्यूजिक ओनली। दैट्स व्हाई ही sang that thousands and thousands, I don't know, 38,000 40,000 songs, गाना ही गाता रहता था, apart from everything else he did. So yeah, those are the stories. बाकी दिल्ली में आके मेरे साथ रहा था, उसकी अलग कहानियाँ हैं। सुबह उसको उठा के थक जाता था मैं, ऑमलेट बना के ब्रेकफास्ट खिलाता था, वो उठता ही नहीं था। 12 बजे, अरे सोने रहो, अरे मैं पागल हूँ, मैं तुम्हारा ऑमलेट लेके बैठा रहूँगा, जल्दी खा ले, यू नो, ऐसी दोस्ती थी। जुबीन को जगाना, इनके इतने किस्से हैं, वो एक लेजेंडरी प्रक्रिया है। जुबली, एक कहानी हम सब जानते हैं, मतलब जो लोग जुबीन को जानते थे, कि वो कैसे आम लोगों के साथ, जिनको शायद लोग सुपरस्टार बनने के बाद ध्यान नहीं देते, या जो लोग जुबीन के जो स्टारडम था असम में, वो शायद अगर नेशनल लेवल पे हम कंपेयर करें तो शाहरुख खान से कम नहीं है। तो ऐसे एक इंसान हर जगह मिल जाता था, हर गली नुक्कड़ में मिल जाता था, कोई भी उनके घर आ सकता था। तो तुम्हें अनगिनत कहानियाँ पता है। वो एक मुझे जो याद आ रहा है, वो लूसी खाने का, उसका जो एक वो बहुत पसंद करते थे लूसी खाना। सुबह ऑमलेट भी खाता था, ये मुझे पापौन से पता चला। और बाकी जो खाते थे वो हम बात नहीं करेंगे। खाता नहीं था, मुझे वही बनाना आता था, इसीलिए खिलाता था। तभी शायद ये आदत पड़ गई कि ऑमलेट खाना पड़ेगा, इसलिए वो जगता ही नहीं था। तो वो लूसी के इंसिडेंट बताओ। आप लोग बहुत सब लोग सोच रहे होंगे कि ये लूसी क्या चीज़ है। हम लोग एसएमईज में पूरी को लूसी बोलते हैं। अब वो मैदे से बना होता है। हाँ, वो मैदे से बना होता है। हाँ। वो ज़्यादा टेस्टी होते हैं, इस पे डिबेट हम अलग से कर सकते हैं। पूरी से 100 गुना बेहतर होते हैं।
ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन कौशिक दा ने जैसे बताया वो वाला स्पेसिफिक एक एक्चुअली क्या होता है, हम लोग असम में जब शो होता है बिहू के टाइम में स्पेशली सुबह तक शो होता है, और सुबह हम लोग हमारा जो डिनर होता है वो हम लोग, आप क्या बोले उसको, ना ब्रेकफास्ट बोल सकते हो ना ब्रंच बोल सकते हो, हम लोग सुबह खाते हैं 4-5 बजे। तो शो के बाद हमारे वहाँ पे जो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है उसके सामने बहुत ऐसे दुकान हैं जहाँ पे छोटे छोटे ऐसे दुकान में वो लोग पूरी सब्ज़ी बेचते हैं, और जुबिंदा को वहाँ जाके खाना बहुत पसंद है। जैसे मैंने आपको बताया बहुत नॉर्मल लाइफस्टाइल उनको बहुत पसंद थी। तो सुबह हम लोग जब भी वहाँ पे शो के बाद वहाँ पे खाने जाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा पूरा बैंड ने भी अगर खा लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा बिल 1000 रुपये का होगा या 800 का होगा। तो जुबिंदा क्या करते थे, पॉकेट में ऐसे हाथ डालते थे, हाथ में जितना भी आए 10,000 हो 15,000 हो कुछ भी हो, वो ऐसे निकाल के उसको दे के आते थे, और उनको वहीं पे खाना बहुत पसंद है। जुबिंदा के घर कोई भी आए और उनको कुछ हेल्प मांगे, कोई निराश नहीं होके जाता था। वो सबका सुनते थे, सबके लिए करते थे। और मतलब अभी हाल ही में जो उनका जो वो अभी जुबिन क्षेत्र बना है जहाँ पे लास्ट रिचुअल्स हुआ था, तो वहाँ पे एक लड़का है, उसका नाम प्रशांत है। हम लोग हमेशा जाते तो इसे पता है। वो लड़का एक बहुत मतलब अंदर गांव का एक लड़का है। वो जब बीमार था वो जुबिंदा के पास ऐसे मिलने गया था, और एक्चुअली बहुत लोगों ने उसको अंदर जाने के लिए दिया नहीं था। वो जैसे तैसे वो बहुत दिन गया, उसके बाद फाइनली ही मेट जुबिंदा वन डे। और जुबिंदा के घर में भी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत स्ट्रिक्ट है, सिक्योरिटी है, ये सब कुछ नहीं। जुबिंदा हमेशा अवेलेबल आपको मिलेगा, अगर वो जगा हुआ है तो वो सबसे मिलते थे। तो वो ये लड़का है, उसका हाथ का कुछ तो बहुत मेजर कुछ प्रॉब्लम था और उसके पास पैसे नहीं थे। तो जुबिंदा से मिले, पहली बार ही जब मिले तब भी जुबिंदा ने बोला ठीक है जो भी है तू कर ले, मैं पैसा देता हूँ। तो उनका हाथ का ऑपरेशन हो गया, ठीक हो गया। अभी वो लड़का जो हम लोग ने वहाँ पे मतलब आसाम में जो अभी जुबिन क्षेत्र बनने वाला है जहाँ पे लास्ट राइट्स हुआ था, वो लड़का वहीं पे जिस दिन से जुबिंदा गए हमें छोड़ के, उस दिन से वहीं पे है। और उसने अपना घर छोड़ दिया। उसने बोला कि आज मैं ज़िंदा हूँ तो जुबिंदा के लिए, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा मैं उनके पास ही रहूँगा। तो वो एक अजीब एक उनका एक बॉन्डिंग जुबिंदा के साथ सबका है। और जैसे आप बोल रहे हो कि सबको वो हेल्प करते थे, और एक इंसिडेंट मुझे याद आई। हम लोग एक शो के लिए जा रहे थे, रोंगजुली करके एक जगह है असम में। तो हम लोग घर से निकले, गुवाहाटी में ही जब हम लोग घर से निकल रहे थे, रास्ते में हम लोग देखा बहुत भीड़ जमी हुई है। तो ऑब्वियसली पता चला कि एक एक्सीडेंट हुआ है। तो जनरली क्या होता है, बहुत सारे लोग दूर से देखते रहते हैं, झुंड हो जाता है, लेकिन कोई हेल्प करने आगे जाता नहीं है। तो हम लोग जा रहे थे, बहुत जैम देखा। जुबिंदा ने पूछा क्या हुआ, तो किसी ने बोला कि एक्सीडेंट हुआ है। जुबिंदा गाड़ी से उतरे, भीड़ के अंदर गए। वो लड़का पूरा मतलब वो पूरी खून से लथपथ वो ऐसे लेटा हुआ था रास्ते में, शायद बाइक में था, मुझे याद नहीं, अभी बहुत साल पहले की बात है। जुबिंदा ने उसको ऐसे गोद में उठाया, एक ऑटो उन्होंने रोका, उस ऑटो में जुबिंदा ने उस लड़के को बिठाया। उन्होंने हॉस्पिटल फ़ोन किया, उन्होंने बोला मैं एक लड़के को भेज रहा हूँ, वो ज़ख्मी है, आप लोग उनका ट्रीटमेंट करना, अगर उसके पास पैसा है तो ठीक है, अगर नहीं है जितना भी खर्चा होगा मैं दूंगा। जुबिंदा वो लड़के को नहीं पहचानता था। फिर जुबिंदा ने भेज दिया। उसके बाद हम लोग शो के लिए निकल गए। जुबिंदा के पूरे शर्ट पे खून के धब्बे लगे हुए थे, और हम लोग के पास टाइम नहीं था कि कहीं पे रुक के कुछ खरीद के वो चेंज कर पाए। वो वैसे ही खून के धब्बों के साथ उन्होंने परफॉर्म भी किया शो में। और शो के बाद डायरेक्टली, वो थोड़ा सा गुवाहाटी से दूर था, वो डायरेक्टली रात को हॉस्पिटल गए उस लड़के की खबर लेने के लिए कि वो ठीक है कि नहीं। सो दैट्स हाउ ही वाज। अब शायद आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आया होगा कि क्यों 15 लाख लोग इकट्ठे हुए थे, क्यों अभी भी असम के लोग रो रहे हैं। ये कहा जाता है कि आज हम जुबिन गर्ग के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, नेशनल मीडिया या भारत के बाकी लोग नहीं जानते थे, क्योंकि नेशनल मीडिया भी कभी बात नहीं करते थे। तो इंडिया टुडे ग्रुप आज तक ये क्रेडिट ले सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हमने जुबिन गर्ग को नेशनल लेवल में पहले ही इंट्रोड्यूस किया था। मैं एक झलक दिखाना चाहूँगा, क्योंकि शायद नहीं, ये सच में हम ही एक ग्रुप है जिन्होंने जुबिन गर्ग को 3 बार जुबिन गर्ग के इंटरव्यू किया था। तो आज तक और एक ग्रुप ने
हमेशा से ही भारत के कोने कोने में जो भी टैलेंट है रिकॉग्नाइज किया है। ये हेडलाइन भी था रीजनल सुपरस्टार, कि जो सुपरस्टारडम आज आप लोग देख रहे हैं हमने बहुत पहले ही all कहा था। artists are socio leftists. People love me a lot because I'm always rebel and I'm very blunt. What I say on stage in front of everyone. I never hide anything. The whole Northeast is like very different. We have different cultures. We have like 350 tribes, different clothes, different foodings, different clothings, different languages. ये इंडिया में कहीं नहीं। इसलिए মোৰ আৰু এখন চিনেমা কথা চলি আছে, এইখনত মই আকৌ এটা পাৰ্ট মই ছোৱালী হৈ কৰোঁ। কাইলৈ মূৰা পাখি চাকি ল'ৰা ওলাই যাওঁ নি ৰাস্তাত? ভাল হ'ব। এটা লৈ লাগে চানমাইত থিয় হৈ থাকোঁ। अभी पॉलिटिक्स अभी चुनाव है इसलिए आप लोग आए। जब फ्लड हुआ था अब नहीं आए। See, we are neglected always. ये बीजेपी हो या कांग्रेस हो, I give a beep. आई गिव ए पिप। ये एक बात था जुबिन गर्ग में, जो बात हम शायद प्राइवेट परिसर में कहते हैं वो जुबिन गर्ग स्टेज से कहते थे। वो डरता नहीं था किसी से। वो कहते थे ना, घंटा काको खाटी न करो, और भी बहुत कुछ कहते थे जो हम नहीं कह सकते। लेकिन सिर्फ जुबिन गर्ग ही नहीं, हमने पापोन को भी, पापोन से तो इंडिया टुडे ग्रुप ने लिखवाया भी है मैगज़ीन में। अभी याददाश्त ताज़ा कर देता हूँ, 2013 में जुबली के बारे में हमने लिखा है, 2013 में। एक बार देखना चाहेंगे? जुबली और पापोन के विजुअल्स। ये 2013 में, ये जो दिल्ली के बाद पापोन कर रहे थे, और ये लिखा पापोन ने खुद है। आज कैसा लग रहा है दिल्ली फिर से वापस आके, ये दिल्ली में अपने दोस्त के बारे में ऐसे बात करते हुए पापोन? अजीब ही लग रहा है, कैसा लगेगा? लेकिन आपने मुझे, जैसे वो आई थिंक सिंगापुर में जब ये हुआ था हादसा, फिर आपने तुरंत फ़ोन किया था मुझे कि ये होने वाला है आज तक का, वहाँ पे हम उसको याद करेंगे। तो मुझे याद है, तो हमने बोला था हाँ ज़रूर। तो ये यहाँ है हम आज, जो चाहते हुए करना नहीं चाह रहे हैं, बट वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड वी हैव टू सेलिब्रेट हिज म्यूजिक एंड हिज लाइफ एंड फिलोसफी। सो दैट्स व्हाई वी आर हियर, आई गेस। ये कहना बहुत आसान है, इसके लिए बहुत ताकत चाहिए, अंदरूनी ताकत चाहिए कि हम इस बात को भूलें ना, लेकिन आगे भी बढ़े। जैसे असम के करोड़ों लोगों के, हम तीनों के लिए बहुत ज़्यादा पर्सनल लॉस है। एक बात और कहना चाहूँगा कि नवंबर बहुत ख़ास महीना है। जुबिन गर्ग का जन्म हुआ था 18 नवंबर को। अब 2 दिन बाद हम पापोन के जन्मदिन मनाएंगे, और पापोन का ये माइलस्टोन जन्मदिन है। वो लगता नहीं है अभी, वो ऐसे ऑफिशियली 22 का हुआ होगा, बट वो पासपोर्ट में 50 लिखा जाएगा। एंड 28 को इनका 28 को जुबली का बर्थडे है, तो 18, थैंक यू सो 24 मच। और 28। अभी मैं ये बताने जा रही हूँ कि जुबिंदा का 18th को बर्थडे है, और सेम डेट पे कौशिक दा का भी बर्थडे है। ही शेयर्स द सेम बर्थडे विद जुबिंदा। असम में और भी 2 लोग हैं जिनके 18 नवंबर को बर्थडे है। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी, और चीफ साइंटिस्ट ऑफ चंद्रयान, पहला चंद्रयान का चीफ साइंटिस्ट जितेंद्र नाथ गोस्वामी जी। तो 18 नवंबर खास है असम के लोगों के लिए, पूरा नवंबर महीना ही खास है। तो जैसे कि थोड़ा सा मूड अच्छा हुआ है, अब मैं चाहूँगा कि एक बिहू या कोई जुबीन का गाना आप दोनों, अब मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि ये दोनों स्टेज के पीछे मेरी पिटाई करेंगे। मेरे पिताजी बिहू के सम्राट थे, तो वो कहते थे, लेकिन उनकी बात है,
वो कहते थे कि हर वक्त बिहू नहीं होता है, बिहू का एक वक्त होता है। फूल, उन्होंने बोला था उदाहरण स्वरूप कि जुलाई के महीने में फूल गोभी मत खाना, क्योंकि वो सीजनल नहीं होता है। सो बिहू नहीं करेंगे, दिस इज अ डिफरेंट ओकेजन। आई एम नॉट वेरी गुड विद जुबिन गार्ग सॉन्ग्स बिकॉज उनका रेंज अलग था, उनका स्टाइल अलग था। मैं काफ़ी बैरिटोन और लो गाता हूँ, लेकिन फिर भी एक गाना जो हम जैम करते थे जब दिल्ली आता था वो उसको थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ, आई थिंक, है ना? बिल्कुल। तो ये असमीज़ में एक गाना था उनका, जुबिन का, और जो थोड़ा हिंदी में भी उन्होंने किया था, सो आई रिमेंबर दैट, सो आई जस्ट मिक्स बिटवीन बोथ फ्यू लाइन्स ओनली। अब तक तुझको मैं समझ न पाया, ऐसा तूने क्या कर दिया, चोरी चोरी दिल ले लिया, धड़कन में आकर बसी ओ दिल नशी तू माया, कैसी है ये माया, अब तक तुझको मैं समझ न पाया। थैंक यू। अब जुबली से गुजारिश है, एक कोई सा भी गाना जो आपको पसंद है, जुबिन का गाना। दो लाइन एक हिंदी गाने से ही मैं गाती हूँ, जुबिंदा का गाया हुआ। या अली आप सभी ने सुना है, और ऐसे बहुत सारे गाने, मैंने या अली नहीं गा रही हूँ फिलहाल, आई एम सॉरी। दूसरा ही गाना है, आप लोगों ने सुना होगा वो गाना, थोड़ा सा मैं गाती हूँ। वो भीगे पल, वो भीगी यादें, वो तन्हा रातें, वो तेरी बातें भुला नहीं, वो भीगे पल, वो भीगी यादें, वो तन्हा रातें, वो तेरी बातें भुला नहीं। सारी दुनिया का मैंने प्यार पाया तेरे कदमों में, हो जी गया मैं तेरे संग सदियों को चंद लम्हों में,
भूला नहीं। थैंक यू। हम बैठ के जुबिन के बाद दिन भर कर सकते हैं, हालांकि हमें पसंद होता हम जुबिन के साथ बात कर सकते थे, क्योंकि आदत यही है। अब समय की गुजारिश है कि हमें ये सत्र ख़त्म भी करना पड़ेगा, तो मैं चाहूँगा कि जुबिन के ही आवाज़ में एक आखिरी बार हम मायाविनी सुन ले। और मैं चाहूँगा कि लोग 30 सेकंड के लिए खड़े होकर थोड़ा सम्मान जुबिन को दिखाए। धन्यवाद। आप सब जुबिन को याद कीजिए हर पल। जैसे जस्टिस रंजन गोगोई कहा करते हैं कि वो जब भी गाना सुनते हैं 3 जुबिन के गाना सुन के ही बाकी गाना सुनते हैं, एक रिचुअल की तरह। मुझे पता है असम के सभी लोग ऐसे ही याद रखते हैं जुबिन को। मैं चाहूँगा भारत के सब लोग ऐसे एक फ़नकार को याद कीजिए, याद रखिए, जो सिर्फ़ एक गायक ही नहीं था, एक संगीतकार ही नहीं था, एक बेहतरीन इंसान था। जैसे मैंने कहा, ऐसे इंसान सदियों में एक ही बार आते हैं, ऐसा जुबिन फिर से आएगा नहीं। तो चाहते हैं कि आप सब लोग याद रखिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और अब कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी मरते नहीं, हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं, और कुछ यही शख्सियत जिसे अभी हमने याद किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।